नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक आपने 10 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको 8 यूनिट तक बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया है। आज की इस वीडियो लेक्चर से मैं आपके लिए पवन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो भी यूनिट आपकी बची हुई हैं वो बहुत ही छोटी छोटी हैं और वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए मैं आपको पवन सीरीज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। तो साथियों, आप लोग पूरी क्लासेस को देखिए। जो भी हमने पढ़ाई है आपके लिए, ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अन्य साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अभी तक आपने यूनिट 7 यूनिट जो भी थे 7% वाली और 8 जो आपकी पिक्टोग्राफ वाली थी, यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें देख चुके हैं। मैंने एक एक बेसिक जितना भी था आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो आशा करता हूँ आप सारी क्लासेस को ले चुके हैं अच्छे तरीके से और सारे कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। अगर आप किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा हुआ है, वहाँ से जाके उन कक्षाओं को आप देख सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ बेसिक से आपको बताई है। अब 8 तक जो यूनिट थी वो आपने अच्छी तरीके से देख लिया है। अब जो यूनिट 9 और 10 ये सब जो छोटी छोटी यूनिट हैं, बिंदु रेखा रेखाखंड वाली, ये इसमें कुछ नहीं है, केवल आप क्वेश्चन के थ्रू समझिए। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सब आपको आता है। तो वो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ आपको, जो भी है पवन सीरीज हो गई, राजन सीरीज हो गई या फिर आपकी गाइड हो गई, उनसे क्वेश्चंस उठा के जो आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनके थ्रू आपको सिखा दूंगा वो सारी चीज़ें, ताकि आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ें। ज़्यादा आपको पेपर में नंबर चाहिए तो जो चीज़ें नहीं आती आपके पेपर में उनको पढ़ने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। केवल आप एक स्मार्ट तैयारी कीजिए, जो चीज़ पेपर में आती है सिर्फ उसको पढ़िए और अच्छे नंबर पाइए। 25 में 25 नंबर लाने हैं तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसे आप करते रहिए, आपके 25 में 25 नंबर आ जाएंगे। इतना कोई हाई फाई सिलेबस नहीं है आपका, बहुत ही आसान सिलेबस है। आप बस जो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी सारी क्लासेज अगर आपने ले ली और उनको अपने दिमाग में बैठा ली तो आपको 25 में 25 नंबर लाने कोई नहीं रोक पाएगा 25 में 25 पाने से। ठीक है, तो मैंने 8 तक तो जितना भी बेसिक था 8 यूनिट तक सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करवा दिया है आपको। अब जो आगे आने वाली यूनिट है उनको मैं छोड़ रहा हूँ। अब आपको केवल मैं पवन सीरीज कराऊंगा और राजन सीरीज कराऊंगा, आपकी गाइड से प्रश्न करवाऊंगा। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर में आने वाली हैं उन सारी चीज़ों को मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज से आपकी पवन सीरीज ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो ठीक है, इसमें पवन सीरीज के पार्ट्स चालू होंगे जब तक आपकी ख़त्म नहीं हो जाएगी। सारी पवन सीरीज के सारे क्वेश्चन करा देंगे, फिर राजन सीरीज के करवा देंगे, फिर गाइड की करवा देंगे। ऐसे ही आपका एक कड़ी चलती रहेगी आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये जितनी भी सीरीज चल रही है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाइए। ये आपका काम है, ये आपको करना चाहिए। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, हर एक चीज़ आपके पेपर को कैसे अच्छा कर सकती है वो हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम लोगों को सपोर्ट करना आपको चाहिए कि आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 4, 2, 3, 1 में प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। इसमें भाई मैंने स्थानीय मान वाली क्लास में जो आपका था अच्छे तरीके से बताया है कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। प्रत्येक का स्थानीय मान निकालना है तो इसमें 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3। 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 है तो 30 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा। 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया स्थानीय मान।
तो अगर प्रत्येक का बताना है तो लिख देंगे 1 का स्थानीय मान 1, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 200, 4 का स्थानीय मान 4000। तो ये आपके क्या हो गए, स्थानीय मान हो गए। ठीक, ऐसे ही 2 2 2 2 5 बार 2 हैं, हमें प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो कैसे करेंगे, 5 बार 2 हैं तो इसका 2 हो जाएगा, जैसा मैंने बताया। इसका कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 2 हैं। इसका कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 0 लग जाएंगे, 1 2 3 0 लग जाएंगे। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, 2 के बाद कितने 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4। योगफल बताना है तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देने पे वही आएगा, 2 2 2 2 2। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। जो योगफल जो है यही संख्या आ जाएगी, क्योंकि स्थानीय मानों का, प्रत्येक का स्थानीय मानों का योगफल कितना हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगी। सबको जोड़ दिया भाई, आंसर आ गया। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई भी संख्या 2 बार नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो ऐसी संख्या कैसे हो जाएंगी, तो सबसे पहली संख्या हो जाएगी, सारी संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3। ठीक, पहले हम 1 को इधर उधर करते हैं। देखिए 1 पहले नंबर पे है, अब इसको दूसरे नंबर पे कीजिए, 2 1 3। ठीक, या तो फिर 3 यहाँ पे है, 3 को बीच में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 2। ठीक, फिर 3 को इधर ले जाइए, तो 3 1 2। तो 3 संख्या ये हो जाएंगी जब 3 को हम इधर उधर मूव किए। पहले यहाँ पे था, बीच में किया तो 1 3 2 हो गया, फिर सब 3 को इधर ले गए तो 3 1 2 हो गया। ठीक, तो ये 3 हो गया। अब जो है 2 को मूव करते हैं इधर उधर, तो पहली संख्या हो जाएगा 2 1 3, 2 को इधर ले गए, और दूसरी क्या हो जाएगा, 1 3 2। पहले इसको यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ पे ले गए, तो 2 संख्या ये हो गई। ठीक, अब क्या बचा, सॉरी ये तो हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 1 2 3 1। ठीक, इसमें एक ही हो जाएगा, इसमें केवल एक ही जब 2 को मूव कराया तो केवल एक ही जगह पे मूव कराएंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ पे मूव हो चुका है। ठीक, मतलब ऐसे बनाना है कि आपको कोई भी संख्या मैक्सिमम कितनी बार बना सकते हैं 1 2 3 से, या आपको दिमाग लगाना है कि कैसे कर सकते हैं, और कोई भी पुनरावृत्ति ना हो कोई भी। ठीक है, तो ये आपको बनाना है, कैसे बनाते हैं ये आपको सोचना है। और कौन सी संख्या होंगी, और केवल एक संख्या होगी, 3 2 1। ठीक, 3 2 1, तो ये हो जाएंगी जब हमने 1 को मूव किया, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे मूव किया, और 3 2 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई कि कैसे 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। अगला ऐसे सेम है, 0 3 5 से बनने वाले 3 अंकों की संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 305 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 5 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए आप, और 0 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो 0 35 होगा नहीं, क्योंकि ये 2 ही संख्याओं की हो जाएगी, तो 305 हो गया, 350 हो गया, और हो जाएगा 503 हो जाएगा, और 530 हो जाएगा। ठीक, यही 4 संख्या है जिस तरीके से हम बना सकते हैं, और नहीं हो सकता है, और कोई 3 अंकों की नहीं बनेगी। तो ये इतनी संख्या इन तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपने बचपन में पढ़ा है, कौन सी होगी, 5 बार 9। जितने अंकों की बोले उतनी बार 9 लगा देते हैं। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक बचे हैं यानी 4 अंक 1000 हो जाएगी। ठीक, 10,000 हो जाएगी, सॉरी। अब इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर मतलब क्या होता है, घटा दीजिए, 5 बार 9 लिखिए,
उसमें से ये घटा दीजिए 10,000। 9 में से 0 के 9 9 9 9 9 में से क्या हटा, यानी 89,999 जो है आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भाजक 483 हो, भागफल 403 हो तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था आपको भाज गुणा वाले चैप्टर में, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, भाजक कितना है 483, भागफल है 403 और शेषफल कितना है 50। ये आपका दे रखा है, इनकी गुणा कर लीजिए और ये जोड़ दीजिए। चलिए कर देते हैं। 483 की 403 से गुणा करनी है तो 3 3 9, 3 8 24 का 4 यहाँ चलेगा 2, 3 चौको 12, 2 14। ठीक, 3 3 9, 3 3 8 24 का 4 यहाँ चलेगा 2, 3 चौको 12, 2 14। ठीक, गुणा में गलती हो जाए तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक, 0 से गुणा किया तो सब 0 हो गया। 4 3 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 4 8 चौको 32, 32 1 33 का 3 यहाँ से लगा 3, 4 चौको 16, 3 19। हम जोड़ लेते हैं 9 4 4 2 6 3 1 4 9 1 19। ये आ गया भाई 19 4 6 4 9 प्लस 50। इसमें 50 जोड़ते हैं, 9 में 0 जोड़ेगा 9 4 5 9 और 6 4 9 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 19 46 99। तो ये आपका हो जाएगा भाज्य। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 19 46 99। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न यह है, एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल 64,400 रुपये खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनवाने में 368 खर्च हुए हों तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है, और जबकि एक आदमी की वर्दी का खर्च 368 है और कुल रुपए इसको इतने दिए गए। तो अगर हम इसको इससे भाग देते हैं तो हमको पता चल जाएगी कि कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक, अरे भाई आपके पास 20 रुपये हैं, उसको 5 लोगों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, भाग दे देंगे ना, 20 को 5 से। तो वही है सेम, 368 को 64,400 से भाग कीजिए, एक बार लगाइए तो कितना आ जाएगा 368। 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना बचा 3, 13 में 6 गया 7, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3 गया 2। अगली संख्या उतारते हैं 0, 3 7 के 7 वाला लगाते हैं 7 56, 7 छंग 42, 7 छंग 7 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 छंग 42, 5 47, 7 21, 21 4 25, 10 में 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 5 5 में 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 गया 8, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 5 गया 1 और कट गया। अगली संख्या उतारते जाइए, 5 बार लगाते हैं, 5 8 40, 5 31, 4 34, 5 3 15, 3 18, कट गया सब। यानी कर्मचारियों की संख्या कितनी है 1175 कर्मचारी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 175। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको ये प्रश्न। अगला प्रश्न करते हैं। हल करना है 3/4 गुणे भाग देना है 2/5 से। तो हमने ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको बताया था, अगर आपने देखी होगी वीडियो, भाग में है तो इसको गुणे में करते हैं तो ये वाला चीज़ जो है पलट जाता है। 2/5 किस में हो जाएगा 5/2 में। ठीक, ये हो जाएगा 3 5 15/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये है 7/3 भाग है, इसको गुणे में करेंगे तो ये पलट जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 7 49/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये 2/3 है, भाग में है, गुणा में करेंगे तो पलट जाएगा 3/1 हो जाएगा। 3 से 3 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको तीनों क्वेश्चन हो गए, समझ में आए होंगे आपको। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, छोटी संख्या 105/52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या मान लेते हैं
छोटी संख्या तो दे ही रखा है 105/52। ठीक, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर कितना दे रखा है 8/13, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे 105/52 तो आता है 8/13। तो बड़ी संख्या हमको पता करनी है, यानी 8/13, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 105/52। 13 और 52 का लाशा 52 ही होएगा। 13 चौको 52, 8 चौको 32, कट जाएगा 52 एकम 52, 105, यानी 5 2 7 और 3 137/52 जो हो जाएगी बड़ी संख्या हो जाएगी। कितना हो जाएगा 137/52। ठीक, तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। गीता ने 5/2 kg मिठाई 5 बच्चों में बराबर बांटी, प्रत्येक को कितने kg मिली। अब भाई 10 आम हैं आपके पास, उसको 5 लोगों में बांटना है तो 10 भाग 5 कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी 5 भाग देंगे तो यानी 2 आम सबको मिल जाएंगे। तो वही सेम कंसेप्ट है, 5/2 kg है और कितने में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है तो 5 से भाग दे देंगे। तो 5/2, इसको 5/1 लिख सकते हैं, जब भाग में है इसको गुणे में करेंगे तो पलट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/2 kg प्रत्येक बच्चे को दे देंगे मिठाई। प्रत्येक को कितने kg मिठाई मिलेगी, ½ kg, मतलब आधा किलो सबको मिठाई मिल जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है तो 6 से 3/8 लीटर में पेट्रोल में वह कितनी दूरी जाएगी। क्योंकि 1 लीटर में कितना जाती है 16 किलोमीटर में, तो 6 सही 3/8 बराबर कितना होता, लीटर में कितना जाएगा 6 सही 3/8 को अगर हम गुणा कर दें 16 से तो उतनी लीटर जाएगी। यहाँ 8 48 3, 48 3 कितना होता है 51/8 गुणे 16, 8 से 2 काट देंगे, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 102 किलोमीटर जाएगी। ठीक, एक नियम से लगा दिया। 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है तो 6 सही 3/8 लीटर में कितना जाएगी, 6 सही 3/8 को 16 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 102 किलोमीटर जाएगी। तो ये थे आपके प्रश्न पार्ट फर्स्ट में, कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ऐसे ही रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको पवन सीरीज के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी पूरी सीरीज करवाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बहुत ही सरल हैं वो नहीं करवाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न आपके पेपर में आने की पूरी उम्मीद है वो सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कुछ भी दिक्कत है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, आपकी सारी समस्याओं का निदान हमारे चैनल पे होगा। ठीक है, और सारी सब्जेक्ट में अच्छी तरह तैयारी करवाई जा रही है, तो सारी क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।